क्योंकि आज का हमारा सेशन मकर संक्रांति स्पेशल सेशन है, हम मंडला भी मकर संक्रांति स्पेशल ही बनाएंगे, यानी कि एक काइट की शेप का, पतंग की शेप का मंडला। ठीक है, दिखने में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बहुत आसान है। हम साथ में इसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए जो हमें मटेरियल्स लगने वाले हैं वो हैं एक प्लेन शीट ऑफ पेपर, इनफैक्ट 2 शीट्स ऑफ पेपर, कुछ पर हम कुछ पैटर्न्स भी ट्राई करेंगे। फिर हमारा कंपास, राउंडर, हमारा प्रोट्रैक्टर, एक स्केल, एक इरेजर, कोई भी पेन, अगर आपके पास फाइन लाइनर्स है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो जो पेन अवेलेबल है उसी के साथ हम कोशिश कर लेंगे, वरना पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, और एक एक्स्ट्रा पेंसिल भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, सारे शेप्स, सारे पैटर्न, सारी डिज़ाइंस काफ़ी सिमेट्रिकल है, यानी एक बराबर हैं, सारे ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, राइट। तो इसको करने के लिए, कुछ ऐसा पाने के लिए हमें एक बेस बनाना पड़ता है जो हमारा ग्रिड होता है। जब भी हमें इस तरह का मंडला बनाना होता है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ही मेजरमेंट से बनाया गया हो, काफ़ी सिमेट्रिकल हो, तब हमें बनानी पड़ती है एक बेस ग्रिड जो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, अगर आप सर्कुलर मंडलास बना रहे हैं, आप किसी भी तरह के मंडलास बना रहे हैं जो सिमेट्रिकल होंगे, उसके लिए हमें एक ग्रिड की ज़रूरत होती है। उस ग्रिड को फॉलो करके हम जब उस पर डिज़ाइंस बनाते हैं तो हमारे डिज़ाइंस काफ़ी सिमेट्रिकल आती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हर पेटल पे, हर पोर्शन का डिज़ाइन काफ़ी सिमेट्रिकल है, काफ़ी एक जैसा है। ऑफ कोर्स बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, लेकिन ग्रिड बनाने से थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो बस इसी तरह का ग्रिड हम बनाएंगे हमारे एक काइट शेप के मंडला के लिए भी। ठीक है, अपना प्लेन पेपर ले लीजिए और एक स्केल और पेंसिल। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको वीडियो में सब कुछ बहुत ही क्लियरली नज़र आए, मैं हर चीज़ बहुत डार्क बनाऊंगी, लेकिन जब आप ग्रिड्स बना रहे हो, ग्रिड से मेरा मतलब है जो ये वाला पार्ट हम अभी करने वाले हैं, जब आप ये करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप पेंसिल आप थोड़ी सी हल्की चलाएं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, वरना आगे जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और आप इरेज कर रहे होंगे तो आपको इरेज करने में दिक्कत होगी। तो आप पेंसिल के मार्क्स थोड़े हल्के रखिए। मैं सब कुछ डार्क करूँगी ताकि आपको वीडियो में नज़र आए। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेंगे एक लंबी सी लाइन, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, 12 से थोड़ी लंबी हो गई। एक 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है मैंने, और 5 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगा लेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, ये हो गई मेरी 12 सेंटीमीटर की लाइन, और 5 सेंटीमीटर पर मैंने एक और मार्क लगा लिया। अब 5 सेंटीमीटर के मार्क पर अब हमने स्केल सीधी पकड़ी थी, अब इसे इस तरह से पकड़ लें और फिर से 5 सेंटीमीटर की लाइन पर 5 सेंटीमीटर पर ही अलाइन करके एक और 10 सेंटीमीटर की लाइन बना लें। ठीक है, ये हो गई मेरी 10 सेंटीमीटर वाली लाइन भी रेडी। कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको। मान लीजिए ये है आपका पॉइंट 1, ये है आपका पॉइंट 2, ये है पॉइंट 3, और इस एंड पर आपका पॉइंट 4। अब बस कुछ नहीं, आपको हर पॉइंट को कनेक्ट करना है। आप 1 को कनेक्ट करेंगे 2 से, इस तरह 2 को कनेक्ट करेंगे 3 से, 3 को कनेक्ट करेंगे हम 4 से, एंड 4 को कनेक्ट करेंगे वापस 1 से। ये हो गई आपकी सिंपल सी काइट रेडी। अब इसी काइट पर जो आपकी सबसे लंबी वाली लाइन है, ये 12 सेंटीमीटर वाली जो सीधी लाइन है, आप यहाँ से इस तरह से अपनी स्केल को अलाइन कर लीजिए, और अब सभी हाफ सेंटीमीटर्स पर, जैसे यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो हर हाफ सेंटीमीटर पर मैं एक और मार्क लगा दूंगी। सो इट इज हाफ, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 एंड 7 हमारे पास ऑलरेडी है, करेक्ट। अब ले लीजिए अपना प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है।
ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, जो 0 से 0 वाली लाइन है, उस लाइन को आप इस लाइन पर 1 से 2 वाली 3 वाली जो लाइन है उसके ऊपर अलाइन करेंगे कुछ इस तरह से। और यहीं पर एक और सीधी लाइन है जो इससे अटैच्ड है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री वाली, उसको इस लाइन से अलाइन करेंगे तो आपका प्रोट्रैक्टर कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद हम हर 10 डिग्री पर एक मार्क लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आप प्रोट्रैक्टर को काफ़ी अच्छे से पकड़े, यहाँ पर ये सरकना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर ये हिल गया जगह से तो फिर आपके मार्क्स में जो आप पॉइंट्स लगाएंगे उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो अब हम 0 हमारे पास ऑलरेडी है, अब हम हर 10 डिग्रीज पर एक मार्क लगाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से 10, फिर आगे आपका 20, फिर 30। जो बाहरी नंबर्स है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, अंदर वाले नहीं। 40, 50, 60, 70, 80, 90 हमारे पास ऑलरेडी है। देन 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 80। ठीक है, आपका प्रोट्रैक्टर अगर बड़ा है तो मार्क्स थोड़े बाहर की तरफ लगेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है उससे। मार्क्स कहीं भी हो, चाहे काइट के अंदर पड़े या काइट से बहुत बाहर पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह से हो गया। ये हमारे हर 10 डिग्रीज पर मार्क लगे हुए हैं। अब इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद बहुत ही आसान है, बस 2 सेकेंड आप ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाओगे। हर पॉइंट को आप इस काइट के सेंटर पॉइंट से मैच करते हुए जाएंगे। ठीक है, जैसे समझ लो, एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। ये है मेरा पहला मार्क और ये रहा मेरा 10 डिग्रीज। जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से मेरे सेंटर और 10 डिग्री वाले मार्क को मैंने अलाइन कर दिया। और अब जब मैं लाइन खींचूंगी, मैं सिर्फ सेंटर तक नहीं, मैं सेंटर से इस तरफ भी खींचूंगी, इस तरह से, कुछ ऐसे। अब मैं बस हर बारी सेम चीज़ रिपीट करती रहूँगी। हर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के साथ अलाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि कोई पॉइंट छूट ना जाए आपका, और बस अलाइनमेंट जारी रखिए इसी तरह से, ये करते जाइए। ठीक है, ऐसे। ये एक साइड आपकी कंप्लीट हो गई है, इनफैक्ट 2 साइड्स हो गई हैं। अब इस साइड को भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। पेंसिल जितनी शार्प होगी, पेंसिल की टिप उतना ही प्रिसाइज आपको मेजरमेंट में हेल्प हो जाएगा। बिकॉज अगर आपकी पेंसिल बहुत ही ब्लंट होगी तो आपकी लाइंस थोड़ी सी ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। बहुत भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए, अगर थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ होंगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस ये हो गया। ये हमारे सेक्शंस रेडी हो गए, हमारे एंगल्स रेडी हो गए। अब ये टिप उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रोट्रैक्टर नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अंदाजे से चलना पड़ेगा। ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल का एक मिड पॉइंट पकड़ लो आप। ठीक है, अंदाजे से, जैसे ये है, इसका एक मिड पॉइंट समझ लो, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एक पॉइंट, और उस पॉइंट से मिलाते हुए आप इस तरह से एक लाइन बना लो, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अभी थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वही स्टेप को आप रिपीट करते जाओ। अब जैसे इस लाइन और इस लाइन के बीच का एक पॉइंट ढूंढो, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एक, इधर और इधर के बीच का, इसके और इसके बीच का, और उसे फिर वापस सेम तरह से इस तरह से कनेक्ट करते चले जाओ। ठीक है, ऐसे इस तरह से। आपको और डिटेल्ड करना है तो और भी डिटेल्स कर सकते हो। प्रोसेस वही रहेगा कि इन दोनों के बीच का एक पॉइंट ढूंढ लो इस तरह से।
ठीक है, सबके बीच के एक एक पॉइंट्स को ढूंढकर आप उसको सेंटर पॉइंट से अलाइन करते चले जाओगे तो आपके ग्रिड्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये क्योंकि ये अंदाजे से हो रहा है, ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, स्पेशली अगर आप कोई बड़ा मंडला बना रहे हैं तो उसके लिए प्रोट्रैक्टर यूज करना बेटर आइडिया होता है। लेकिन ठीक है, अगर हमारे पास टूल्स किसी दिन ना हो तो भी हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना टूल्स के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मंडला का ग्रिड रेडी। ठीक है, अगला स्टेप होगा हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाना। जो सर्कल्स के अंदर सर्कल्स बनते जाते हैं उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। आप सेंटर पॉइंट पर अपना कंपास का टिप रखेंगे और आपको याद है जो ये पॉइंट्स लगाए थे हमने लंबी वाली लाइन पे हर हाफ सेंटीमीटर पे, एग्जैक्टली वहां तक, जैसे समझ लीजिए मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरा एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, जूम कर लेते हैं, ये रहा मेरा एक पॉइंट यहाँ, उस पॉइंट तक मैं, ये सबसे अंदर वाले को आप छोड़ दीजिए, अगले वाले से शुरू करिए। ठीक है, इस तरह से कंपास घुमाना अगर मुश्किल है तो प्लीज़ अपना पेपर ऐसे पकड़कर घुमा लीजिए, काफ़ी आसानी हो जाती है। और ऐसे करते करते हर बारी आप इस तरह से एक एक सर्कल ऐड करते चले जाएंगे। जो हाफ सेंटीमीटर का मार्क हमने लगाया था उस मार्क तक अपना कंपास खोलते हुए सेंटर से, इस तरह से। ठीक है, कंपास घुमाने में दिक्कत होगी तो आप अपना पेपर घुमा लीजिए, काफ़ी आसान होता है ये। इस तरह से हमें हर बारी एक सर्कल बनाना है। याद रखिए ये सब आपको काफ़ी लाइटली करना है बिकॉज ये एंड में इरेज हो जाता है, तो जितना हल्का बनाएंगे उतना बेटर होगा। अब जब आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप सर्कल बड़ा करते जाएंगे, ये सर्कल में मतलब ये जो सर्कल्स हैं आपकी काइट से बाहर होते जाएंगे। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जाने दीजिए इन्हें बाहर, हमें नहीं ज़रूरत है इनकी। बस जहाँ तक आपका काइट है बस उसी के अंदर आपने ये डिज़ाइन बनाते जाना है, ये सर्कल्स बनाते जाने हैं, आई मीन इस तरह से। ठीक है, और जो सर्कल के बाहर है उसको हम जो काइट के बाहर है सॉरी, उसे हम बाद में इरेज कर देंगे। ठीक है, अभी हम सारा फोकस करेंगे सिर्फ डिज़ाइनिंग पे, इरेजिंग वगैरह हम बाद में देख लेंगे। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी। अब इसके अंदर हम कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे जिससे आपका ओवरऑल मंडला बनेगा। अब क्योंकि ये थोड़ा बिगनर्स लेवल और बेसिक क्लास है, हम बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल डिज़ाइंस बताऊंगी मैं आपको जो आप आसानी से बना सकते हो। एक दो बारी आप ये डिज़ाइंस पहले बना लो ऑन अ रफ पेपर, उसके बाद हम इसको मंडलास पर ऐड करेंगे। सो दिस इज लाइक अ टीयर ड्रॉप। ठीक है, उल्टा लाइक अ पेटल। आप प्लेन पेपर पे कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे कोई ग्रिड वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और सेम पेटल को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ टीयर ड्रॉप, राइट, लाइक दिस। ये हमारा एक बेसिक शेप हो गया। अब समझ लीजिए हम एक दूसरा शेप ट्राई करते हैं, जैसे एक राउंड टाइप का शेप जो ऐसा है, यू, एक उल्टा यू। करेक्ट, अब इसी को अगर आप सीधा बना लेंगे तो ये एक्चुअली यू लगेगा। मैंने अभी बस इसको उल्टा बना दिया है, तो ये हमारा यू शेप। एक और शेप कर लेते हैं जो हमारा काफ़ी सिंपल सा होगा, जो बेसिक ट्राइंगल जैसे होता है। ओके, इसको आप थोड़ा, अब ये थोड़ा सा चौड़ा है, इसको आप थोड़ा सा पतला भी बना सकते हैं जो दिखने में थोड़ा लंबा दिखेगा। करेक्ट, अब बना लेते हैं एक पेटल जैसा शेप जो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, एग्जैक्टली ट्रायंगल जैसा नहीं होता। इस तरह से और क्या कर सकते हैं हम,
इतने भी शेप्स काफ़ी हैं। इसी शेप्स में हम कुछ और डिटेल्स ऐड करेंगे जिन्हें हम फिलर्स कहते हैं। ये हमारे शेप्स है, इन शेप्स के अंदर जो डिज़ाइंस जाएंगी उसे फिलर्स कहेंगे हम। तो मान लीजिए इसके अंदर, मैं जूम कर देती हूँ ज़रा, अब जैसे समझ लीजिए इसके अंदर मैं बस ये सेम शेप को रिपीट कर दूँ, ठीक है, या आप मैं इसको इस तरह से कंप्लीटली फिलअप कर दूँ। हो गया। अगला भी कुछ सिंपल सा रख देते हैं, जैसे ओके मैंने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया। ओके, यूजुअली जब भी हम मंडलास बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे हर शेप के अराउंड, लाइक उसके अंदर वाली साइड पर एक और हल्का सा बॉर्डर दे दें, हम एक सेपरेशन बना दें, ताकि जब हम लेयरिंग करें, ठीक है, लेयरिंग एज इन जब आप एक के बाद एक लेयर्स बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, हर राउंड पे, तो जब ये डिफ्रेंसिएशन होता है आपका डिज़ाइन थोड़ा उठकर आता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया है, यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर के साथ है। अब क्योंकि इसमें एक बॉर्डर लगा हुआ है, मुझे हर पेटल के अंदर की डिज़ाइन बहुत अलग से प्रॉपरली शाइन आउट हो रही है, वो काफ़ी नीट लग रहा है। बट यहाँ जब मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। तो सोच लीजिए जब कुछ आप बड़ा सा बनाएंगे या अपना काइट में भी जब कुछ बनाएंगे और अगर आपके बॉर्डर्स ना हो, मतलब आपके बॉर्डर्स अगर ना हो तो वो बहुत क्लटर्ड दिखेगा, बहुत ही एक दूसरे में मिल जाएगा डिज़ाइंस और सेपरेशन नहीं रहेगा, सेपरेशन, राइट। अब इसको अगर देखें तो हर पेटल के आसपास एक बॉर्डर है जिसके वजह से एक सेपरेशन मिल रहा है डिज़ाइन को, और हर डिज़ाइन, हर लेयर अपने आप में उठकर आ रहा है। सो इसीलिए हम जब भी शेप्स बनाएंगे उसके अंदर एक सेपरेशन ऐड करेंगे जिसके वजह से हमें थोड़ी सी क्लियर डिज़ाइंस दिखने मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए इसके अंदर भी मैं सेम कर लेती हूँ एक एग्जांपल, कि मैंने इस तरह से कर दिया। आसान रखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से। या फिर कुछ और कर लेते हैं, फिर समझ लीजिए कि मैं एक सिंगल पेटल डाल दूँ जैसा ये है, और एक छोटा इसके पास, एक छोटा इसके पास, और ये जो बची हुई स्पेस है इसको हम अच्छे से कलर कर लेंगे। इसमें हम सिंपल सा कुछ डाल देंगे, मान लो ऐसा कुछ, लाइक अ लीफ। इस वाले में हम थोड़े पेटल्स बढ़ा देंगे, मतलब जैसे इसमें 3 करे थे, आप कोशिश कर सकते हो इसमें 5 फिट करने का, कुछ इस तरह से, है ना। जितना ज़्यादा डिटेल्ड होगा ऑफ कोर्स उतना ही ज़्यादा समय लगेगा आपको कंप्लीट करने में। बाकी डिटेल्स का कुछ नहीं है, पैटर्न्स का कोई रूल नहीं होता। जो पैटर्न आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और फिलर्स होते हैं, जैसे लाइंस हो गई, जैसे आपके पास अगर कोई शेप है तो आप उसमें सिंपल लाइंस ऐड कर दीजिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रख के, या फिर आप कुछ सर्कल्स बना लीजिए, या आप स्वर्ल्स बना सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह का कुछ आप कर सकते हैं, है ना। ये सब कुछ अलाउड होता है। अलाउड का क्या ही है, मतलब जो भी डिज़ाइन आपको समझ में आती है आप डाल दो, इट इज़ ऑलवेज राइट। लाइक मंडला आर्ट बहुत ही फॉरगिविंग आर्ट फॉर्म है, बिकॉज इसमें कोई रूल नहीं होता है। जो भी डिज़ाइन आप इसमें फिल करना चाहते हैं वो ही सही है, कोई आकर आपको ये नहीं कह सकता कि ये डिज़ाइन गलत है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी समझ में आए आप कर दो, जो आपको सुंदर लगता है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पर, लाइक इसी को देखते देखते हम इसमें कुछ डिज़ाइन फिल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं जूम कर लेती हूँ, आसान रखेंगे। सबसे एक और चीज़ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है बताना, जब हम मंडला ग्रिड पर काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से होती है ग्रिड। कुछ एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो आप इन 2 पैटर्न्स को मिला के, लाइक इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, यहाँ पर मैं दोनों को मिलाकर एक पेटल बना रही हूँ इस तरह से। अब मैं अगला वाला भी ऐसे ही बनाऊँगी,
अब एक और बना देते हैं। अब जब मैं अगली लेयर शुरू करूँगी, ठीक है, वो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट होगा, इनका मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट को पकड़कर मैं अपनी अगली लेयर को शुरू करूँगी और मेरी अगली लेयर अगले वाले सर्कल पे, अब जैसे मेरा अगला सर्कल यहाँ है तो यहाँ जुड़ेगी। तो ट्राइंगल जैसे होता है, एक्चुअली ट्राइंगल जैसे है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें जो भी करना है वो हम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्राइंगल ही बनाना है। आप पेटल बना सकते हो, आप कोई ऐसा शेप बना सकते हो, आप सीधे ट्राइंगल्स बना सकते हो, आप कुछ ऐसा वाइड सा बना सकते हो, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो, बट शुरू हमेशा इसके मिड पॉइंट से होगा और अगली लेयर तक जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट बिगनर लेवल्स पर। फिर बाद में तो और आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसमें कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैं साइड में रख देती हूँ और इस पर फोकस करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ऑफ कोर्स जिनके लिए ये बहुत नया है उनके लिए शायद ये बहुत डिटेल्ड होगा, तो जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपसे बनता है आप उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट जिनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है वो ये कर सकते हैं। आप 2 पेटल्स को ले लीजिए, 1 और 2, दो लाइंस को, सेक्शंस को सेंटर से होते हुए आप इस तरह से एक पेटल क्रिएट कर दीजिए और ऐसा आप पूरे राउंड के लिए करेंगे, ठीक है। आप मेरा देखते रहिए मैं जो कर रही हूँ और उसी के साथ आप भी करते रहिए। अगर आपको डायरेक्टली पेन से करने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पेंसिल से भी बना सकते हैं एंड इसको बाद में आप फेयर कर लीजिएगा। इस तरह से पूरा राउंड घुमाते हुए अपने पेपर को, बुक को घुमा लीजिए। काफ़ी बार ये करना बहुत हेल्पफुल हो जाता है, सिमेट्री इजी हो जाती है क्योंकि कंफर्टेबल होता है। जो बनता है वो कीजिए, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह से हो गया ये हमारा पहला लेयर रेडी। अब क्योंकि मैंने जो मेरे बेस लाइन्स है वो बहुत डार्क बनाई हैं तो वो वीडियो में बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रही है, लेकिन जब हम यूजुअली जब हम मंडलास बनाते हैं हम बहुत हल्का हल्का बनाते हैं लाइंस को, इतना हल्का कि बस ऐसा दिखेगा आपको, बिल्कुल ही हल्का फुल्का सा, तो वो इरेज भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप इनके मिड पॉइंट्स को पकड़ कर चलिए, ठीक है। अगर आपके पास, मुझे लगता है हो सकता है काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई होगी इसमें, तो हम एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं इसमें। अब हम अगला वाला जो करेंगे वो हम सिंपल लाइंस बना लेंगे अगले लेयर पे इस सर्कल तक, ठीक है। समझ लीजिए हर सेक्शन में आप 2-2 लाइंस बना लीजिए ऐसे, और इसके बीच में एक, अगर एक ही बैठ रही है तो एक ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से, ठीक है। इसका एक फुल राउंड कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कंपास है जिसके अंदर एक पेन फिट हो जाता है तो आप अपने पेन को कंपास में फिट करके इस सर्कल को बना लीजिए कुछ इस तरह से। मैं फ़िलहाल फ्री हैंड ही कर देती हूँ। ठीक है, अगला लेयर होगा मेरा, मैं कुछ ऐसे वाले राउंड्स ऐड कर देती हूँ, राउंड्स या यू शेप्स कह देते हैं इसे, ओके। उसको भी हम सेम तरह से करेंगे, 2 ऑफ दीज टुगेदर, लाइक 1 and 2 कंबाइंड, यहाँ से शुरू होता हुआ टिल दिस पॉइंट, तो ये इस तरह से जाएगा, ओके, लाइक दिस, nice and round।
कि एक काम करते हैं, आधा बना लेते हैं फ़िलहाल और फिर आधा मैं साथ में करते रहेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगली लेयर ऐड कर देते हैं हम। अगली लेयर के लिए हम कुछ ऐसा वाला पैटर्न ऐड कर देंगे, शेप ऐड कर देंगे, पैटर्न बाद में सोचेंगे। ठीक है, उस शेप को भी ऐड करने के लिए सेम तरीका, दिस दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, फॉर्म अ ट्राइंगल एंड देन जस्ट गो इजी लाइक दिस। ओके, हर पॉइंट को आपको सेंटर से अलाइन करना है अगली वाले सर्कल तक, लाइक अगला जो लेयर है आपका उस लेयर तक। ठीक है, अभी मैंने आधा ही बनाया है तो ये ऐसा ही दिखेगा। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, पर पहले टी डाउन कर लेते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब अगला करते हैं, चलो फिर से राउंड ही डाल देते हैं, फिर से ऐसा वाला ही डाल देते हैं, कुछ ऐसे इस पॉइंट तक। करेक्ट, इनकी टिप्स से शुरू होता हुआ इसके सेंटर तक। करेक्ट, प्लीज़ जल्दबाजी नहीं करेंगे वरना कुछ ऐसा हो जाता है, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, अगली लेयर के लिए हम कर देते हैं ट्राइंगल्स जैसा शेप। ठीक है, इस बारी मैं ना ट्राइंगल्स को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। आई विल नॉट मेक इट टिल द नेक्स्ट लेयर, मैं एक लेयर स्किप करके बना दूंगी, ठीक है, थोड़े से लंबे, तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले को आप स्किप कर दो, इसके अगले वाले सर्कल पे आ जाओ और ऐसे आप अपने मार्क्स लगा लो। ठीक है, पहले आप अपना डिसाइड कर लो कि कहाँ तक एक्सटेंड करना है लाइन को, एक डॉट लगा के इस तरह से, और फिर ऐसे बना दो। ठीक है, ये अब जैसे यहाँ पहुँचने के बाद इतना लंबा तो नहीं बनेगा क्योंकि जगह ही नहीं है, तो जितनी जगह है उतना ही बनाइएगा इस तरह से। कोई बात नहीं, अगर ये छोटा लगेगा तो हम कर लेंगे एडजस्ट उसको। ठीक है, इस तरह से आप एक बड़ा ट्रायंगल ऐड कर दोगे। ठीक है, अब बचा आखिरी वाला, इसको हम कर देते हैं यहाँ तक ऐड। अब एक और लेयर बनेगी। ठीक है, इस लेयर को हम इमीडिएट नेक्स्ट तक कनेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे, ये अगला वाला। ठीक है, इनके टॉप से शुरू होता हुआ अगले तक इस तरह से। जितनी जगह है उतना ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके रुक जाओ जहाँ तक ये काइट का शेप है, इसके अराउंड ऐसे और इसके अराउंड इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ फिलर्स ही दे दो, विल सी दैट लेटर। अब ओके, अब फिर इसका पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट। अब फिर हम एक छोड़ देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं इस तरह से, इसके मिड पॉइंट से अगले सर्कल तक इस तरह से। और ये जो आखिरी है उसको आप ऑल द वे सेकेंड लास्ट डॉट तक एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसमें हमें ऐसा कुछ करने मिल जाएगा। देयर यू गो। सिमिलरली इसका अदर हाफ भी कर लेंगे और फिर इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। जब आप दोनों साइड्स बना लेंगे, लाइक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ डिज़ाइंस फिल करेंगे। ठीक है, जो हमारे फिलर्स होंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम हर शेप के अंदर एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं, सिमिलरली इसके अंदर भी हम एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब जब आप बॉर्डर क्रिएट करोगे तो आप हर पेटल हर शेप के लिए करोगे कुछ इस तरह से। बस थोड़ी सी जगह छोड़नी है और इस तरह से एक बॉर्डर क्रिएट करते जाना है। ओके, ऐसे।
अब ऑफ कोर्स पूरा बनाने में समय लगता है, उतना समय नहीं है हमारे पास इस क्लास में कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हम कुछ बनाकर रख लें तो कुछ हम बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। बिकॉज मंडलास बनाने का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि आपको बहुत आराम आराम से करना चाहिए, उसी से आपका पेशेंस लेवल बिल्ड होता है, राइट। तो मैं नहीं कहूँगी कि जल्दबाजी में इसको कंप्लीट करिए, जितना बना सकते हैं अभी आप 7-8 बारी ऐसे बनाकर छोड़ दीजिए, फिर हम अगले आप आराम से जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी बना लेते हैं, ऐसा आप सब में बना लेंगे। अगली लेयर के लिए भी करेंगे सेम इस तरह से, उसके बाद वाली में भी करेंगे, उसके बाद वाली में भी, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह का बॉर्डर आप पूरी डिज़ाइन में भर देंगे, इससे आपकी हर लेयर दूसरी लेयर से डिफ्रेंशिएट करेगी। डिफ्रेंशिएट एज एन देयर विल बी अ लिटिल gap in between each and every layer, and you can see the importance of every layer when you do this, okay. Once you have outlined, this is what it will look like, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी होती है, हल्की हल्की सी स्पेस छोड़नी होती है, ताकि बस आपके दो डिज़ाइंस, दो लेयर्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, दैट्स इट, ठीक है। अब हम इसमें फिल करेंगे कुछ फिलर्स, यानी कि इसके अंदर भी कुछ डिज़ाइंस जाएंगी। अब क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी इंट्रिकेट है, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें कुछ बहुत भारी डिटेल्स डालने के लिए, या कुछ बहुत ही माइन्यूट या माइक्रो मिनी काइंड ऑफ डिटेल्स करने की स्कोप इसमें कम है। एज अ बिगनर स्पेशली, अगर आपको एक्सपीरियंस है कुछ वक्त से, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका पहली बार है तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन हम डालेंगे, जैसे इसमें हमने कर रखी है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। जैसे समझ लीजिए पहला वाला, लेट मी जूम इन, ओके। जैसा देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये बहुत ही छोटी सी स्पेस है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, मैं एक और एक्स्ट्रा सर्कल ऐड करके इस सर्कल को ऐसे कलर आउट कर लूँगी, ठीक है। कलर इसी तरह से मैं बाकी सब के लिए कर दूंगी, ठीक है। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे बनता है इस क्लास में उतना कर लीजिए, बाकी आप आराम से बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। बस ऐसे करते जाइए। जब आप कलर करें तो ध्यान रखिएगा कि आप आराम से इसके अंदर कलर फिल करें, और पूरा कलर फिल करें, आधा अधूरा ना छोड़े इसे, बिकॉज वो सब होता है नीटनेस का गेम। तो अगर आप इसको ऐसे थोड़ा बहुत वाइट छोड़ देंगे तो वो नीट नहीं दिखता। तो अगर आपको इसको नीट, आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ाइंस नीट दिखे, चाहे ये मंडला हो या कोई भी दूसरा मंडला जो आप बनाते हैं, तो काम चोरी ना करें उसको कंप्लीट करने में। टेक योर टाइम एंड डू इट नाइसली। फिल दिस ब्लैक पोर्शन एंटायरली, इस तरह से। ये हो गई मेरी पहली लेयर ऑलमोस्ट रेडी, डन, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली लेयर। अगली वाली के लिए भी हम सिमिलर सा कुछ करेंगे। इस तरह से मैं रिपीट कर रही हूँ सेम शेप को अंदर। अगर आपसे डिटेल्स इतनी नहीं हो पा रही है तो बस आप एक बार करके छोड़ दीजिए, ये भी अच्छा दिखेगा। अगर आप इतना कर सकते हैं तो 2 बारी कर दीजिए, ठीक है। प्लीज़ अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने डिज़ाइंस को मॉडिफाई कर दीजिए, जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हो कोई चीज़ पर उतना ही कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ से उसे रिप्लेस करना है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, ओके। आप अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मंडला डिज़ाइनिंग में कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता है। जो भी डिज़ाइन आप बनाएंगे, जो भी फिलर डिज़ाइंस आप बनाएंगे, या शेप्स भी जो आप बनाएंगे, वो हमेशा सही होते हैं, क्योंकि कोई रूल बुक नहीं है कि हमें इसी तरह से करना है या हमें ऐसे नहीं करना है। सो जो भी डिज़ाइन, वट एवर यू लाइक, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, ठीक है। और रही बात सिमेट्री की, वो तो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ ही जाता है। अब अगले वाले में हम करेंगे वो टीयर ड्रॉप वाला पैटर्न, ऐसा वाला कुछ इस तरह का, ठीक है। एक बड़ा सा पेटल बना लेंगे बीच में इस तरह से। आप चाहे तो इसके अराउंड भी एक एक पेटल और बना सकते हैं, या फिर बस एक पेटल बनाकर आप ये जो आसपास की रिमेनिंग स्पेस है इसको इस तरह से कलर कर दीजिए, ठीक है।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेगेटिव स्पेसिंग। जितनी डिज़ाइन भर गई, अब डिज़ाइन भरने के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस रह जाती है आसपास, उसे हम नेगेटिव स्पेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, एक बड़ा मोटा सा टेयर ड्रॉप टाइप पेटल टाइप शेप करके जो जगह आसपास बच जाए उसको हम इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, यू। अब क्योंकि हमारी पेंसिल मार्क्स नीचे से दिख रही हैं तो थोड़ा सा शैबी अनटाइडी सा लगता है ये सब, लेकिन एक बार सब डिज़ाइनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद हम इरेज कर देंगे तो सब ठीक लगेगा। ठीक है, ये रहा। इस तरह से मैं सारा कंप्लीट कर लूँगी। ऐसे ही पूरी लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगले वाले के लिए हम फिर से ऐसा कुछ कर लेंगे, सिंपल सा लाइक अ लीफ पैटर्न, है ना, ये इजी हो जाएगा और थोड़ा सा बैलेंस भी बना रहता है। सिंस दिस लेयर इज क्वाइट डार्क, इसमें हमने काफ़ी ब्लैक फिल कर दिया है, तो अगली वाली लेयर को हम थोड़ा सा इजी ब्रीजी सा रखेंगे, तो एक डिज़ाइन हार्मनी जो होती है बेसिकली वो क्रिएट हो जाती है। ज़्यादा खिचड़ी नहीं लगेगी आपकी डिज़ाइन, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है हर पैटर्न को। इस तरह से आराम आराम से करके आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब अगला वाला हम कुछ इस तरह का कर लेंगे या फिर ऐसा कुछ पेटल्स वाला, क्योंकि अब धीरे धीरे करके शेप्स बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि सर्कल का साइज बढ़ते जा रहा है, राइट। जब भी आप मंडलास ड्रॉ करेंगे, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल अगेन। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ऑफकोर्स जैसे जैसे साइज बड़ी होती जाती है मंडला की, हर पार्ट गेट्स बिगर, राइट, बिकॉज छोटा है। जब बीच में हमने शुरू किया था तो कम स्पेस होती है, तो डिज़ाइन और पैटर्न्स छोटे छोटे बनते हैं। बट जैसे जैसे आप बाहर की तरफ ग्रो करते जाएंगे अपना मंडला, आपका डिज़ाइन का स्पेस बढ़ता जाएगा। यू विल गेट मोर पॉसिबिलिटी, लाइक मोर स्पेस फॉर एडिंग मोर डिटेल्स। तो तब जब आप लाइक बाहरी लेयर्स पर जैसे जैसे आते जाएंगे, आप थोड़ा डिटेल्स ऐड करते जा सकते हो। अब जैसे हमारा ये अंदर वाला था, जो पहली लेयर थी वो बहुत छोटी थी, तो हमने कोशिश की है कि वहाँ हम बहुत कम डिटेल्स रखें ताकि वो ज़्यादा खिचड़ी ना बन जाए उसकी। ठीक है, वो क्लटर्ड ना लगे स्पेस। बट अब जब हम बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं मंडला को, अब यहाँ पे काफ़ी स्पेस है हमारे पास, तो इतना छोटा सा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ बेटर कर सकते हैं, हम कुछ और डिटेल्ड कर सकते हैं जो ऐसा दिख सकता है। जैसे समझ लीजिए ये है, तो मैं एक पेटल बना लूँगी बीच में बड़ा सा। ठीक है, अब इसी कोने से शुरू होते हुए फिर ऊपर की तरफ जाकर इस तरह से क्लोज कर देंगे और इधर भी क्लोज कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ पेटल्स हो ताकि वो थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखे। ठीक है, अब जो ये छोटी छोटी स्पेसेस बची हैं इसको भर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड हो गया है क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस है, राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे जब आऊँगी तो अब क्योंकि ये यहाँ कट जाएगा, इसको हम थोड़ी अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। अब मैंने इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो साइड में जा रहा है तो कटना नहीं चाहिए डिज़ाइन, आई मीन इट शुड नॉट लुक ऑड, राइट। तो इसको मैं इस तरह से फिल कर दूँगी ऐसे। इस वाले किनारे पे भी मैं ऐसे ही ऐड करके डिज़ाइंस को पेटल्स से क्लोज करती चली जाऊँगी हर तरफ, ऐसे 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 करके हम इसको भर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद तो पूरा पूरा डिज़ाइन है हमारे पास, पूरा शेप अवेलेबल है, तो इसमें हम 5 पेटल्स डाल देंगे जैसे हमने पहले वाले में डाले थे। सिमिलरली फॉर दिस वन 5 more petals. Go nice and easy and slow, you don't have to rush into this. Okay, like so. This. ऐसे करते जाइए, it will be done. पहले सारा कुछ डिज़ाइन फिल कर देंगे हम और फिर बाद में इन स्पेसेस को फिल कर देंगे, द नेगेटिव स्पेसेस। दिस
देयर इट गोज। ठीक है, अब इन छोटी छोटी स्पेसेस को कलर कर देंगे ताकि डिटेल्स प्रॉपर दिखे इस तरह से। ओके, ये आप सब पेटल्स के लिए कर लोगे। ओके, ऐसे दिखेगा ये। अब आखिरी दो हैं यहाँ पर हमारे पास। इसमें भी हम ऐसा वाला मोटा वाला पेटल डाल सकते हैं। एक मोटा पेटल डाल देंगे और एक छोटा इसके साइड से, एक मोटा पेटल बीच में और दो इसके साइड्स में, और इस तरह से आप इसे फिल आउट कर लो। ठीक है, इसको भी कर लेंगे फिल। ओके, अब जो ये दो स्पेसेस हैं थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है इसमें। जब आप आराम से करोगे तो ये सारे शेप्स बहुत बेटर होते हैं। ठीक है, since it's a big one, I can add a little more detail to this and do it something like so, है ना। एंड जो एंड वाला है उसको मैं इस तरह के मल्टीपल पेटल्स बना के क्लोज करूँगी। ठीक है, इस बारी हम बहुत पतले पतले पेटल्स बनाएंगे ताकि बहुत सारे बने। अब आप ये जितने बना सकते हैं उतना बेटर। जितना अब अगर आपसे इतना डिटेल नहीं हो पाता है तो जितना भी हो सकता है उतना कर दीजिए। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि जितने मैंने बना रखे हैं उतने ही आपने बनाने हैं। इस तरह से मैंने इसे क्लोज कर दिया है। अब जो रिमेनिंग स्पेसेस है वहाँ पर मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके इसे फिल कर दूंगी। जहाँ तक मेरी काइट का शेप है बस उसी शेप तक मैं ऐसे लाइंस बना लूँगी। कोशिश करेंगे कि वो लाइंस सीधी रहे, इक्वल डिस्टेंस पर रहे, और इस तरह से इसे हम क्लोज कर देंगे। टच कर दीजिए पूरा काइट के एंड शेप तक इस तरह से। ओके, ऐसे इसको आप इस तरह से कर सकते हो, या आप सीधी लाइंस भी खींच सकते हो। जैसा भी आप कंफर्टेबल हो वैसा कर लीजिए। सिंस छोटी सी स्पेस है साइड्स में, इसलिए मैं सीधी लाइंस नहीं खींच रही हूँ, मैं ऐसे टेढ़ा ही रख रही हूँ। इस तरफ से भी कर लूँगी और इस वाले पार्ट में इसे ट्रायंगल्स बना बना के इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ भी मैं लाइंस बनाकर इसे फिल कर दूँगी कम्प्लीटली ऑल द वे टिल दिस पार्ट। ठीक है, जो भी एम्प्टी पार्ट है, इनफैक्ट ये वाले पार्ट में भी लाइंस बना के इसे ख़त्म कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारी काइट कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे आखिरी स्टेप वो ये है कि हम ये काइट की जो लाइंस होती हैं बीच में वो बना लेंगे। तो बस अपनी स्केल ले लीजिए। लाइंस तो हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। उसी के ऊपर हम इसको थोड़ा सा चलाकर डार्क कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी मोटी कर लेंगे उसे, तो वो क्लियरली दिखाई देने लग जाए हमें बीच में से। सिंस हमारा ओवरऑल कलर ब्लैक ही है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है दिखने में, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए डार्क हो गई। इसी तरह से मैं ये वाली को भी कर लूँगी। हो गया, इसे थोड़ा सा और डार्क कर दूंगी ताकि ये बेटर दिखाई दे। मोटा रख के इसे थोड़ा सा, या देयर इट इज। और हम इसके अराउंड भी एक शार्प लाइंस बना लेंगे ताकि ये क्लोज्ड दिखे। इसको भी आप चाहे तो थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। थिक बॉर्डर्स काइंड ऑफ लुक गुड। इस तरह से एक छोटा सा ये ऐड कर देते हैं और बना लेंगे इसकी एक अच्छी सी टेल।
टेल, हाँ टेल हो गई, इसे भी मैं कलर कर दूंगी। और एक धागा, धागे को भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन देना चाहे आप तो दे सकते हैं। देयर इट गोज, हमारी काइट रेडी है। काइट एंड काइट के अंदर एक मंडला। सो एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमें लाइंस इरेज भी करनी होती है। अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में कहा था कि आप लाइंस को जितना हल्का ड्रॉ करेंगे उतना इजी हो जाएगा फॉर यू टू इरेज देम लेटर, राइट। अब जैसे यहाँ मैं दिखा दूँ आपको एक एग्जांपल। अगर मैंने समझ लो इतना डार्क चलाया होता पेंसिल को, फिर जब मैं इसे इरेज करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये इतना डार्क चलाया था मैंने, ये इरेज करने के बाद भी नज़र आ रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो आप जब भी पेंसिल को यूज़ करें ड्रॉ करने के लिए, उसे बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ ड्रॉ करें, सो दैट व्हेन यू इरेज इट लेटर देयर आर नो मार्क्स लेफ्ट बिहाइंड, है ना। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही इरेज करेंगे। नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन दैट आई काइंड ऑफ गेट आस्क्ड अ लॉट कि जब हम इरेज करते हैं तो हमारा पेन लाइट हो जाता है, कभी स्मज हो जाता है। अब सबसे पहली बात तो जब आप हल्का हल्का ड्रॉ करोगे तो आप इरेज भी बहुत हल्के प्रेशर के साथ करोगे, तब भी इरेज हो जाएगा एंड इट विल नॉट रियली अफेक्ट योर इंक। नाउ सेकेंड थिंग is to make sure that you use a good quality pen when you using a pen like this। जैसे ये मेरा जो पेन है फाइन लाइनर, ये एक स्मच फ्री काइंड ऑफ अ पेन है, तो अगर मैं इसके ऊपर इरेजर रब करती हूँ तो ये फेड नहीं होता, ना ही स्मच होता है। तो आप ऐसा कोई पेन यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपने जेल पेन वगैरह यूज़ किए हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत ही हल्का हल्का ड्रॉ करें एंड इरेज भी बहुत हल्के हल्के हाथों से करें, वरना पेपर खराब हो सकता है, पेपर फट सकता है और आपकी इंक भी स्प्रेड हो जाती है ना। तो वो सब कुछ अवॉइड करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पेंसिल को बहुत हल्का चलाएं। अब मैंने आपको ये वीडियो दिखाने के लिए काफ़ी डार्क पेंसिल चलाई थी, तो मुझे इसको इरेज करने में भी दिक्कत होने वाली है, इसीलिए शायद मैं इसे इरेज ना करूँगी। मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, ये भी मैंने सेम इसी प्रोसेस से बनाया है, बट इसमें मैंने अपने पेंसिल मार्क्स को इरेज कर दिया, तो ये काफ़ी नीट लग रहा है ना कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसके नीचे के अंडरलाइंस दिख रही हैं और इसमें नहीं दिख रही हैं। सो दैट्स द डिफरेंस व्हेन यू इरेज एंड व्हेन यू डोंट इरेज, है ना। अब इसी टेक्निक को यूज़ करके किसी भी तरह का मंडला बना सकते हैं, किसी भी शेप का मंडला बना सकते हैं। जैसे मैंने ये एक हार्ट वाला बनाया था, टेक्निक सेम थी, मैंने एक हार्ट शेप ड्रॉ कर लिया और उसके बीच में से मैंने डिज़ाइंस बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मंडलास इज एनीथिंग दैट यू मेक इज ऑलवेज राइट, सो डोंट वरी अबाउट नॉट मेकिंग समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट कुछ तो बनाओ, लाइक एटलीस्ट स्टार्ट समवेयर सो दैट यू कैन गेट बेटर एट इट। I hope this session was helpful. I hope you have learned what you had come here to learn, and we will stay connected and learn more together. Thank you so much.